लोग पढ़ रहे हैं जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे। एक फार्मूला है जिसका नाम है दूरी सूत्र, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर लिखिए नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, लास्ट क्लास में सब डेफिनेशन और सब कोऑर्डिनेट वगैरह सब आपको समझा दिए थे ना। याद कीजिए लास्ट क्लास में ये सब ना बता दिए थे। ये एक्स एक्सिस होता है ऐसे करके, इधर वाई एक्सिस होता है, याद आ रहा है, एक्स ओ एक्स डैश, और ये क्या होता है बोलो जी, वाई ओ वाई डैश। कौन सा क्वाड्रेंट को बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं बोलो? दूसरा क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं बोलिए? थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला क्या हो गया बोलिए? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही चलता है क्वाड्रेंट सब। चतुर्थांश बोलते हैं इसको। इसमें साइन होता है प्लस और प्लस, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी कैसा होता है बोलो? पॉजिटिव। लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, इसमें एक्स होता है नेगेटिव और वाई कैसा होता है बोलिए? पॉजिटिव, क्योंकि वाई ऊपर जा रहा है। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। इधर अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे लिखना होगा। इधर लिखेंगे तो -1 -2 -3। इधर लिखेंगे तो 1 2 3 4। इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 ये सब आइडिया है ना आप लोगों को। अभी देखेंगे, थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। इसका नाम है 0 0। यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी क्या होता है? 0, चूँकि यहीं से शुरुआत ही हुई है। किसी चीज़ की जहाँ से शुरुआत होती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन। जैसे यहाँ से शुरुआत, इधर x बढ़ रहा है पॉजिटिव में, इधर x जा रहा है नेगेटिव में, इधर y जा रहा है पॉजिटिव, y जा रहा है, तो यहीं से सब शुरू हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है ऑरिजिन। वहाँ पर सब 0 है, x 0 y 0, दोनों मान 0 है। तो लास्ट क्लास में ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो साइन क्या होगा? तौहीद। x का मान y का मान, वेरी गुड। यहाँ बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x का मान प्लस y का मान माइनस होगा। इतना सा पता है ना आप लोगों को। रैंडम सा मैंने पूछ दिया, -4 -5 और 3 किस क्वाड्रेंट में होगा बोलो तो x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट हियर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। पहले इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है। जल्दी इसको लिखिए और दिखाते हैं आपको यहाँ पर कैसे कैसे काम होगा। देखो, सबसे पहले सीखते हैं 2 पॉइंट का डिस्टेंस, जबकि वो किस पर हो? एक्स एक्सिस पर हो। एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर एक्स डैश पर। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है ए, इसका नाम क्या होगा बोले तो कोई आदमी? इसका मान लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट होगा, मान लेते हैं वो x1 है। क्या मान लेते हैं जी? x1। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर होगा 1, ये होगा 2, अगला होगा 3, अगला होगा 4, अगला होगा 5, अगला होगा 6, ऐसे ही कुछ ना होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं x1 0, और यहाँ पर जो पॉइंट है उसको क्या मान लेते हैं? b को, और इसका नाम दे देते हैं x2 और 0। माने x का कोई मान होगा, y का मान क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर बात करेंगे x एक्सिस पर तो x का कुछ मान होगा, y का मान क्या होगा बोलो? 0 होगा। तो यहाँ नाम दे दिया a, यहाँ नाम दे दिया b। तो बताओ तो ज़रा सा कोई आदमी, हेयर बोलो OA बराबर कितना होगा? OA का मतलब यहाँ से यहाँ का लंबाई, तो यहाँ से का लंबाई कितना है? 2 है, और 2 के हिसाब से यहाँ कितना बोलो? x1 है, इसको बोलेंगे x1। एंड बताओ तो कोई आदमी OB का मान कितना होगा? तो OB हम तो यहाँ 5 लिख ना दिए, ज़रूरत हो कि 5 पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। x2 मतलब यहाँ से यहाँ का लंबाई है x1, और यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना बोलो? x2, इतना लंबाई। तो OB बराबर x2 हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ AB का लंबाई कितना होगा, जैसे यहाँ से यहाँ का लंबाई 5 है और यहाँ से यहाँ की लंबाई 2 है, हम पूछेंगे बताओ यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 5 में से, देखो टोटल में से घटा देंगे सर, इतना ना हो जाएगा। तो टोटल लंबाई 5 है, 5 में से 2 काट के निकाल देंगे, तो बोलेंगे सर 5 में से 2 हटाइए, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 2 3 यूनिट बचेगा। तो उसी तरह से हम AB का लंबाई लिखना चाहेंगे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? OB में से, देखो OB में से OA को काट के हटा देंगे, OA को काट के हटा देंगे, तो बोलो कितना हो गया? x2 - x1। सबसे पहला फॉर्मूला।
दो पॉइंट अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, उसका डिस्टेंस निकालना, तो सीधा बोलेंगे सर x2 में से x1 को हटा देंगे। अरे इधर जितना ज़्यादा पॉइंट, मान लो इधर 10 पर है और ये 3 पर है, अब पूछेगा यहाँ से वहाँ तक कितना दूरी होगा, तो क्या बोलेंगे 10 में से 3 घटाइए सर, यह 7 हो जाएगा बीच का। बात समझ में आ रही है? तो ईजी है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सर अगर पहला पॉइंट यहाँ पर है, देखो ए पॉइंट अगर हमारे पास 3 0 पर है, अब बी पॉइंट कितना पर है, मान लो 10 0 पर है, ये बैठा हुआ 3 0 पर, ये बैठा हुआ 10 0 पर, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, यही हमारा x2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया। सीधा बोलेंगे सर 10 में से 3 घटा दीजिए, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 7 यूनिट, बस और कुछ नहीं। बात समझ में आई? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा गया है, ई वाला 5 पर है, ई वाला 2 पर है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, 3 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओ, सीधा लाइन पर है तो कोई झमेला नहीं है, लिखो जल्दी से। कभी कभी पूछ लेता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट होगा तो सीधा x2 माइनस x1, x2 में x1 घटेगा। समझ में आया जी? सादिया क्या कर रही हो? हाँ, टेस्ट पेपर चाहिए, टेस्ट वही 29 के बाद, 10 से पहले, 29 के बाद आपको डेट बताएंगे, आप तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है? 29 के बाद डेट बताएंगे, 7 दिन पहले, 10 से पहले आपका टेस्ट लेंगे, 10 तारीख से पहले। अभी जितना फेस्टिवल वगैरह सबसे फ्री हो जाइए, 5 6 7 यही के आसपास लेंगे। 12 वाला तो 2 तारीख को ले ही लेंगे आप लोगों का, और 11th क्लास का लगभग आसपास लेंगे, 7 8 9 5 इस तरह से। तो पहले से बताया हुआ, आप तैयार रहिए। सबका हुआ? पॉइंट नंबर 2 लिखिए, थोड़ा सा तेज़ी से हाथ चलाइए। पॉइंट नंबर 02 क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन वाई एक्सिस। पहले इन सब चीज़ को ध्यान से समझना है, तो बच्चा यहीं पर कंफ्यूज कर जाता है कि सर ऐसा कैसे हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट बताएंगे। देखो, एक ये हमारे पास x डैश है और ये y डैश है, 2 पॉइंट पकड़ लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, बोलो तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट, y का कुछ मान होगा, x का मान क्या होगा, बोलो 0 होगा। तो हम उस पॉइंट का नाम लिखते हैं a। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, a यहाँ पर x का मान 0 होगा, y का मान कितना लिख लेते हैं, y1। अब बताओ यहाँ पर कोई पॉइंट है तो क्या बताइएगा, यहाँ सर b है, ये x तो 0 ही होगा, y का मान y2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया, y1 ना हो गया। अगर ये पॉइंट की बात करेंगे तो x 0 है लेकिन y तो 1 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो y2। तो हम पूछेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलिएगा सर y2 में से y1 को घटा देंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। इतनी सी बात समझ में आई? इतना ही सब बस जानना है आपको और कुछ नहीं। तो हेयर, इसी के नीचे लिखिएगा हेयर OA बराबर है y1 एंड OB बराबर है y2। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे बताओ AB का लंबाई कितना होगा, AB यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे सर OB में से OA को घटा दीजिए, OB में से OA को घटा दीजिए, OB का मान कितना y2 और OA का मान कितना y1। यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट, 2 पॉइंट बैठा हुआ कहाँ पर, y एक्सिस पर, तो दोनों का डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1। अगर x एक्सिस पर बैठा हुआ है तो x2 माइनस x1 होगा। अब आ रहा है मेन फार्मूला पॉइंट नंबर 3 में, जिसका नाम है असल में डिस्टेंस फार्मूला। अब एक्सिस पर था तो साफ साफ हम लोग बता दिए सर, सीधा सीधा घटा देंगे, लाइन पर हमको दिखिए रहा था। अब टेढ़ा मेरा पॉइंट आ जाए, तब एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ आ जाए, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे हो जाए लाइन पॉइंट। तो उसी पर अब आने वाला है डिस्टेंस फार्मूला, इसको थ्योरम करके लिखेंगे। लिखिए, पॉइंट नंबर 2 भी कह सकते हैं और इसको थ्योरम भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 और लिखिए थ्योरम। इस थ्योरम का नाम है डिस्टेंस फार्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। लिखिए, कहता है प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब ज़रूरी नहीं कि एक्सिस पर हो, कहीं भी हो सकता है। एनी 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2
लाइज ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कहीं पर भी हो सकता है, लाइज ऑन कोऑर्डिनेट या लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। देखिए एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन जो एक्स वाई प्लेन पर है, इस वाले पर लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन इज़ कितना होता है, ए बी का डिस्टेंस होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, कुछ लोगों को ऐसे ही याद है ज़्यादा, तो हम y2 माइनस y1 ऐसे ही लिख रहे हैं। अभी इसी को करना है साबित कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस फार्मूला से निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले पूरा थ्योरम लिखिए तो, अब फिर इस पर देखिएगा, अच्छा अच्छा सवाल सब देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो बात पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ज़रा ये बताइएगा मुझको, यहाँ पर अगर मैंने ऐसे करके एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर लिखा मैंने 4 और 3, तो बताओ तो इस पॉइंट को 4 और 3 लिखने, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो कितना होगा बोलो तो? क्या ये 4 होगा क्या? एक्स एक्सिस पर 4, अब वाई पर कितना होगा बोलो? 3 होगा, ये जानते हैं ना आप लोग। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और 5, तो क्या मतलब हुआ? एक्स एक्सिस पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर सर 2 नापा गया होगा, अब वाई पर कितना नापा गया होगा? 5, यानी कि ये दूरी, ये जो हाइट है 5 हो जाएगा। इतना सा जान रहे हैं ना आप लोग। तो अगर मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास 2 पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, ये पॉइंट, इसका नाम लिख रहे हैं P। क्या नाम लिख रहे हैं इसका? P। अब बता रहे हैं ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये है x1 और y1। मैंने हम रैंडम सा कोई पॉइंट ले रहे हैं जिसका नाम है x1 और y1। तो कोई आदमी बताइएगा यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा? अगर हम यहाँ से लंब डाल दें तो ये O है, और यहाँ नाम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पर मान ले A दे देते हैं, तो बता तो A का लंबाई कितना होगा? बोलो बोलो, x1। वेरी गुड। अगर हम आपसे यहाँ से पूछेंगे, बताओ ये वाला पॉइंट, ऐसा करो ना, इसको A लिखो, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, इसको P नाम दे देते हैं। अब इसको नाम दे देते हैं Q, तो बोलो तो OQ का लंबाई कितना होगा? y1 होगा। तो इतनी सी बात समझ में आई ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 3, अब इसको मिटाते हैं, 4 3, तो सर यहाँ से यहाँ का लंबाई 4 होगा, यहाँ से यहाँ का लंबाई 3 होगा, ये हाइट 3 होगा, ये अगर y1 है तो ये भी y1 होगा। इतनी सी बात आई समझ में। अब आइए फिर से एक और पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, उसका नाम रखते हैं B, और यहाँ लिखा मैंने x2 और y2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लंब डाल देते हैं परपेंडिकुलर। तेरा मेरा हो रहा क्या? पहले यही टेढ़ा हो गया, चलो इसको पहले सीधा करते हैं, अब इसको सीधा करते हैं। देखिए तो थोड़ा सीधा हुआ, अब ठीक है। देखो यहाँ पर नाम दे दिया PQ, इसका नाम दे दो R। बताओ तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा? बोलो, वेरी गुड, x2 हो जाएगा। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगा x2, मतलब यहाँ से यहाँ तक x1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा x2। वेरी गुड। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा? ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, बोलो ये वाला लंबाई, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? y2। बोलिए ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब हमसे पूछा है कि अगर 2 पॉइंट हमारा कहीं भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, एक्स वाई पर, तो बताओ इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी कितना होगा? ये दूरी निकालना है। इस बार एक्सिस पर नहीं है कि डायरेक्ट काम कर लेंगे, इस बार टेढ़ा है। ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ और यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो अगर 2 पॉइंट एक्सिस पर है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वही तो डिस्टेंस है AB, यही वो डिस्टेंस है AB। तो AB निकालने के लिए अब लगाएंगे हम लोग दिमाग। देखो यहाँ से क्या करेंगे, ए से इस पर एक तो लंब डालेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना के, नाम लिख देंगे इसका T। ठीक है। अब सुनिए, अगर ये y1 है तो ये लंबाई भी कितना होगा? बोलो y1 सब y1 है ना होगा। ये y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये लंबाई भी क्या होगा? बोलो y1, ये वाला लंबाई। और ये पूरा लंबाई y2 है, ये लंबाई, तो ये लंबाई भी कितना होगा? बोलो y2। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है y2, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है y1। तो बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा? B से लेकर T का दूरी, y2 में से y1 घटा देंगे, तो सर ये वाला लंबाई आएगा कितना? बोलो y2 माइनस y1। इतनी सी बात समझ में आई? अभी फिगर में लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर सब कुछ लिखने वाले हैं। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? बोलो x2 है। तो बोलो ये वाला लंबाई कितना होगा? सिर्फ ये वाला लंबाई देखिएगा, ये वाला लंबाई,
ये वाला लाल वाला जो हम बना रहे हैं, ये लंबाई कितना होगा? तो सर टोटल में से x2 में से कितना घटाएंगे बोलो? ये वाला घटा देंगे x1। अच्छा ये लंबाई अगर PR x2 माइनस x1 है तो बताओ AT का मान कितना होगा? AT का मान जो लंबाई है वही लंबाई है, यानी कि ये भी होगा x2 माइनस x1। ये बात समझ में आई? बोलिए। इसका मतलब हमको पता चल गया कि AT का लंबाई कितना है? बोलिए x2 माइनस x1, और BT का लंबाई जो है y2 माइनस y1 है, और हमको निकालना है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे? अप्लाई मार देंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं वी हैव 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमारे पास है। बोलिए A सबसे पहले x1 y1 एंड B हमारे पास है, बताइए x2 और y2, यही ना है? x2 और y2। बताइए OP का मान कितना है? बोलो जी सादिया, OP का मान कितना है? OP का मान सर x1 है, एंड बताइए OQ का मान, OP का मान x1 है, OR का मान कितना है? बोलो OR का मान कितना है? तो OR का मान सर x2 है। अगर हमको निकालना होगा PR, यहाँ ध्यान दीजिएगा PR, तो PR बराबर कितना होगा? बोलो PR बराबर हो जाएगा OR में से सर घटा देंगे OP को, बस लिख रहे हैं और कुछ नहीं। x2 माइनस कितना हो जाएगा? x1। और जो PR है, देखो जो PR है वही लंबाई का है, क्या है बताओ? AT है। AT यहाँ पर T लिखा हुआ है, ठीक है, ये T इसका वाला हिस्सा AT। PR और AT आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं सर AT का मान भी कितना होगा? बोलो x2 माइनस x1, ठीक है। एंड यहाँ आइए, अब देखो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना है? यहाँ से यहाँ का लंबाई देखो, यहाँ से यहाँ का लंबाई RT का मान बोलिए, RT बोला जाए, RT का मान कितना है? बोलो y1 एंड चूँकि लिखिए, और RB का मान बोलिए, RB का मान कितना है? बोलो y2। तो कोई आदमी अगर आपसे पूछे बताओ जी BT का मान कितना होगा, या TB का मान, BT ही लिखते हैं, BT का मान कितना होगा? B से लेकर T का लंबाई कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर RB में से RT को घटा दीजिए, बोलो RB कितना है? y2, R1 कितना है? RT कितना है? y1 है। दोनों घटा दिया तो BT निकल गया, BT ही हमारा मेन है, y2 माइनस y1। बात समझ में आई? मतलब ये लंबाई हमको पता चल गया है और ये लंबाई हमको पता चल चुका है कितना है। तो हम आएंगे इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा? ABT में। तो देखो एंगल T कितना है? बोलिए 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बोलिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है, आप लोग तो पढ़े हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। कर्ण यानी कि ये सामने वाला कौन सा लंबाई है? बोलो ये A है, और वो क्या है? B है। तो AB जो होगा, AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधा, जो चाहें आप पहले लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं AT का स्क्वायर और प्लस में BT का स्क्वायर। बोलो जी AT का स्क्वायर का मान कितना? AT मतलब क्या? बोलिए AT मतलब x2 माइनस x1, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस BT का मतलब कितना? बोलिए BT का मतलब यही है y2 माइनस 1। फिगर से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या निकला? AB का स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है? बोलिए AB। तो AB निकालने के लिए रूट उधर कर दो, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी के साथ ये होता है डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ। लिखिए तो पहले अपने कॉपी पर अच्छे से, यही वो फार्मूला है जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल के आपको देगा कितना होने वाला है। फार्मूला अप्लाई करना आसान है, थोड़ा सा एक बार इसका प्रूफ भी देख लीजिए, आगे चल के आपको फ़ायदा ही करेगा। लिखा जाए, लिखिए तो जल्दी से। आसान था जिसका प्रूफ, बोलो अलिशा बताओ तो, समझ में आया? प्रूफ आसान लगा? आया समझ में कैसे कैसे हो रहा है? बोलो जी सादिया बताओ, कुछ समझ में आया इसका प्रूफ कि गप्पे कर रही हो तुम? बोलो जल्दी से, समझ में आया क्या क्या हुआ है? सही में कि खाली हाँ में हाँ मिला रही हो? लिखो ऐसे ऐसे लिखिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद इधर आ जाइएगा 7 8 9 10 11
सब कुछ सीधा सीधा है 12। फिगर बना लीजिएगा कहीं पर। सीधा नोट में लिखिए एक तो फॉर्मूला। नोट में बार बार हम लिखा रहे ताकि आपको धीरे धीरे याद हो जाए। नोट में लिखिएगा, अगर 2 पॉइंट हमारे पास है, अब उसी पॉइंट को हम ऐसे करके सीधा करके दिखा रहे हैं, वहाँ पर टेढ़ा एक पॉइंट हमारे पास है A, लिखा हुआ x1 y1, और दूसरा पॉइंट है B, और यहाँ पर लिखा हुआ x2 और y2। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए आपसे, बताओ AB बराबर कितना होगा? तो सीधा बोलिएगा सर रूट अंडर, क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, उस सारे का निचोड़ यहाँ पर लिखा हुआ। फाइनल कंक्लूजन यही है, 2 पॉइंट अगर हमारे पास है A और B, दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, ये दूरी कितना है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई AB है, और AB को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। नोट ऐसा लिख सकते हैं। देखो जी, कितने लोग एग्री करते हैं, हाँ सर ये फार्मूला, दोनों फार्मूला सेम ही है। अगर हम यहाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख दें और y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख दें, तो क्या मैंने कोई गलती कर दिया है? बोलिए तो कोई आदमी, क्या दोनों का मान सेम आएगा? यानी कि डिस्टेंस फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, अब नो प्रॉब्लम। वजह उसका ये है कि 3 में से 5 को घटा के स्क्वायर करो या 5 में से 3 को घटा के स्क्वायर करो, रिजल्ट में कितना आएगा? इधर भी 4 है, इधर भी 4 आएगा ना। -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें, बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बराबर होगा b माइनस ए के होल स्क्वायर के? इसका मतलब तो यही ना हुआ, बिल्कुल बराबर होगा। इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये आएगा सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई आएगा सर b स्क्वायर माइनस 2ba प्लस a स्क्वायर। तो दोनों में कोई फ़र्क है? देखिए तो ज़रा ध्यान से, अरे खाली a स्क्वायर उधर चला गया, b स्क्वायर इधर आ गया, 2ab 2ba लिखा हुआ, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? b माइनस ए का स्क्वायर। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग है ही नहीं। देखो ज़रा सा इसको इधर लिख लो, a स्क्वायर, आई वाले आदमी को सीधा कर दो, जैसे 3 गुना 2 और 2 गुना 3 बराबर है ना होगा, तो 2ab लिख दो, अब प्लस में b स्क्वायर को इधर लिख दो। देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब दोनों सेम ही चीज़ है। कहीं पर x2 माइनस x1 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2, है ना। और किसी का मन करेगा ना सर हम तो एक ठो उल्टा करेंगे, एक ठो सीधे रखेंगे, आप लोग अपने दिमाग लगा सकते हैं कि सर हम यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्या हम इसको अगर ऐसा लिख दिए y1 माइनस y2, क्या ये गलत हो जाएगा? ये भी सही होगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म दे के आपको चेक किया जा सकता है कि कहीं आप कन्फ्यूज, यही वाला तो आपको खाली नहीं याद है, उल्टा पुल्टा आप करते हैं तो क्या आप कंफ्यूज कर जाते हैं या मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, कहीं भी उल्टा पुल्टा कर देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है बोलिए? बाहर में स्क्वायर लगा हुआ, बाहर में स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा रिजल्ट सेम ही आएगा। बात समझ में आ रही है? लिखिए एग्जाम्पल। चलिए सवाल बनाइए। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। 3 माइनस 4 एंड 5 माइनस 2 एंड 5। चलो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। कौन निकालेंगे सबसे पहले? सेम 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। निकालो तो, एक दूसरे को दिखाना ना है, ठीक है। अपना अपना आंसर छुपा के निकालना है, निकल जाएगा तो छुपा के रखिएगा, अगल बगल वाला आदमी देखना नहीं चाहिए। निकालो तो, देखते हैं एक बार में सही कौन निकालते हैं। कॉमा कॉमा कर दिए, थोड़ा सा मिस कर रहे हो, रुको 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 तौहीद, अब यहाँ ध्यान दो, सुनिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ज़रा देखिए, जब भी कभी डिस्टेंस पूछे ना, सबसे पहले दोनों पॉइंट को एक जगह बैठा दीजिएगा ले जाके। 3 माइनस 4 लाइन पर ले जाके, अब बी की जगह पर कितना बैठाएंगे? -5 और -2 और 5। इससे मिस्टेक एकदम नहीं होगा आपसे। किसी भी को 1 मान लीजिए, किसी पॉइंट को भी, तो ये x1 हो गया तो वहीं पर y1 होगा। और यहाँ कितना होगा बोलो? x2 और y2। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होगा बोलो? x2 y2। और चुपचाप से यहाँ पर पहले आपको फार्मूला लिख लेना, हड़बड़ाना एकदम नहीं है कि तीनों में से कोई भी एक। ज़्यादातर लोगों को ऊपर वाला याद रहता है तो ऊपर वाला लिख लीजिए। क्या लिखेंगे बोलो? x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहाँ बस देखते जाना, मान बैठाते जाना है। बोलो जी,
x2 का मान, तो x2 का मान सर यहाँ से लिखना होगा, देखोगे x2 का मतलब -2, तो x1 का मान, तो x1 सर यहाँ से लिखेंगे, बीच में फार्मूला का माइनस है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 बोलो, तो y2 तो सर यहाँ पर है 5 लिख दिया, बीच में फार्मूला का माइनस है, माइनस लिख दिया सर, y1, तो y1 का मतलब कितना, हाँ पहले से हम लोग सब कुछ लिख दिए हैं, लिख के पहले -4 लिख दिया, इसका सर होल स्क्वायर लगाना तो होल स्क्वायर लगा दिए। अब बताओ ये कितना हो गया, -2 -3 -5 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया बोलिए 5, अब माइनस माइनस +4 इसका हो गया स्क्वायर, बोलो जी कितना हो गया, -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 4 कितना हो गया बोलिए 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ तो ये हो गया 25, ये हो गया 9 नमा 81, कितना हो गया डिस्टेंस, 25 और 81 जुड़ के कितना होगा जी 80 और 20 100 हो गया, ये जुड़ गया 106 हो गया, 5 और 1 मिलकर 6 हो गया, बस रूट अगर निकलेगा तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो यही आंसर हो गया। मतलब 2 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 106 का मतलब कितना, मोटा मोटी 10 पॉइंट समथिंग, देखो √100 का मान कितना होता है 10, तो इसका मतलब √106 का मान क्या होगा 10.2 मान लेते हैं, मोटा मोटी 10 यूनिट का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 10 इंच जो भी कहिए, 10 यूनिट का डिस्टेंस है, मोटा मोटी बात कर रहे हैं। चलिए अगला एक और सवाल बनाइए। हम अंदाज से लिखे हैं, 100 का कितना होता है बोलिए, तो 100 से बड़ा नहीं वाला मान 106, तो 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा ना, 10.6 का वर्गमूल 10.6 ही कैसे हो जाएगा, अब बताओ तुम पहले मुझको, 4 का वर्गमूल क्या 4 हो जाएगा, कम ना होता उससे 10.6, एक्चुअल में निकाल के देखना चाहें तो देखिए, देखा है मोबाइल में, अंदाज से उसी के आसपास में होगा और कुछ नहीं। कितना आ रहा है, निकाला क्या 25 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, देखो मन में साउंड तो ऑन है जी, आवाज़ कहीं नहीं आ रही इससे, चलो देखो, हाँ आवाज़ आ रही, अब लग रहा है कैलकुलेटर चल रहा है, देखिए 106 अगर लिखेंगे 103 आ गया, 106 कितना आ रहा है 10.29, अंदाज से मैंने लिखा था, हमको भी नहीं एग्जैक्ट पता था कितना आएगा, 9563014099, लीजिए पूरा मोबाइल नंबर लिखा गया इसका, 10 डिजिट का, इतना कुछ आ रहा है। तो अंदाज से, चूँकि देखो 100 का 10 होता है, तो 106 का कितना होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा 10 से, वही मैंने अंदाज से लिखा। दिख रहा है आप लोगों को दूर से, ये मोबाइल नहीं कैलकुलेटर लग रहा है देखने में, है ना, लिखो पाते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 4 एंड 0, 0 निकाल तो फट से, 3, 4 एंड 0, 0। यहाँ से हम एक कंसेप्ट आपको सिखाना चाह रहे हैं इस सवाल से, जल्दी से लिखो तुम और ट्राई करो। इनसे पूछे ना आपसे, तो आपको सबसे पहले फट से एक तो लाइन खींचना है, पहला पॉइंट एक जगह बैठा दीजिएगा, कितना पूछ रहा था 3 और 4, और दूसरा पॉइंट कहाँ बैठा दीजिएगा बोलो 0, 0 पर, बी पर बैठा दो 0, 0, किसी को भी 1 किसी को भी 2 मान लो, तो हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। बोलिए ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो √, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपका क्लियर होगा, तब मज़ा आएगा अभी आगे बनाने में, सवाल सब एकदम अभी अच्छा आने वाला है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो बताओ ये कितना हो गया x2 का मतलब 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर, y2 का मतलब कितना होगा, तो 0, और y1 का मतलब 4 इसका होल स्क्वायर, बताओ तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर -3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 0 घटा तो -4 है ना, रह गया -4 का स्क्वायर, बोलो -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस सर 4 चौके 16 कितना होगा जी साकिर, 25 और 16 और 9 कितना हो गया 25 से बाहर निकल के 5। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो असल में जो मैंने आपसे अभी पूछा था ना, वो असल में ये था, देखो बताओ 0, 0 कहाँ पर होता है,
ऑरिजिन इसका मतलब यहाँ से आपसे पूछ रहा था, ऑरिजिन का मतलब इस जगह से 0 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस 3 और 4, तो मान लिया 1 2 3 अच्छा 1 2 3 और 4, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था, कह रहा था ये डिस्टेंस निकाली, जो अभी हम लोग निकाला यही निकाला है। तो ये देखो तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, देखो ये पॉइंट है हमारा 3 और 4, जो पॉइंट बी हमने नाम दिया, कोई भी नाम दे दो, इसको नाम दिया है बी, इसको नाम दिया है ए। तो बताओ यहाँ अगर 3 और 4 है तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, तो ये 3 और ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वही आया लास्ट में, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, घुमा फिरा के वहीं पर पहुँचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना हो किसी भी पॉइंट का, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। अगर कोई पॉइंट ऑरिजिन पर है और दूसरा पॉइंट कहीं पर बैठा हुआ है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मान लेते हैं P है XY फ्रॉम ऑरिजिन का मतलब क्या बताइए 0 0, तो एक पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है 0 0 पर, ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है P, XY है यहाँ पर, ये है ऑरिजिन यानी कि 0 0 है। अब पूछ रहा है इसका डिस्टेंस कितना होगा इसका डिस्टेंस, तो यही हो गया x1 x2 जो भी किसी को मान लो। OP का लंबाई कितना होगा बोलो जी, तो OP का जो लेंथ होगा सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब 1 2 आप किसी को भी मान सकते हैं, चलो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं जी x2 और y2। बोलो x1 का मान कितना होगा, तो x2 पहले x2 पकड़िए, x2 का मतलब x माइनस x1 का मतलब 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मतलब बोलो y डायरेक्ट, अब y1 का मतलब कितना बोलिए 0 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कितना हो गया बोलिए x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ना हो गया। अरे ये घट के कितना हुआ, अंदर में खाली x बचा तो x का स्क्वायर, ये घट के कितना हुआ खाली y बचा तो y का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब अगर कोई आदमी आपसे पूछेगा ऑरिजिन से बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑरिजिन से चूंकि 1.00 हो जाता है, एक तो माने कदम खत्म हो जाता है, तो एक बच गया उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर पूछ ले बताओ एक हमारे पास पॉइंट ए बी है, देखो एक पॉइंट ए बी है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ P बराबर ए बी, बोले इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अगर हम पूछेंगे बताओ OP का मान कितना होगा जो ऑरिजिन से a और b पर बैठा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर OP बराबर होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, ये x है ये y है। बात समझ में आई। तो ऑरिजिन से कभी कभी ये सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, लिखिए तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी रह सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी, वो डिपेंड करेगा कि ये वाला मान क्या लिखा उसने, एक्स वाई लिखा है कि ए बी लिखा है। जल्दी से इसको लिखो तो सृष्टि, जल्दी इसको लिखो। अब आपके किताब से देखते हैं सवाल। कोरोलरी में लिखा है जी, उपपरी में सवाल सब तो अच्छा है, क्या अभी डिस्कस करें और दें अभी 2-3 सवाल आप लोगों को, कि छोड़ दें आज छोड़ दें, हो गया आज के लिए इतना ही। कुछ सवाल तो अभी और है, अच्छा 2 सवाल देते हैं। छोटा सवाल सब है, ज़्यादा बड़ा सवाल सब नहीं है, 2 देते हैं। और पहला एक्सरसाइज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला बना के आइएगा। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। बोलो पॉइंट्स क्या है, बोलो तो जी मोहसिन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा। बोलो पहले सवाल में क्या पॉइंट्स है, इधर 7 ए का मान बोलो, ए 7 13 और बोलो बी का मान बोलो, एंड बी पॉइंट कितना दिया है 10 9। चलो जी निकाल दो इसका मान। कौन निकालेंगे सबसे पहले, कह रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए, एकदम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना। दिस इज x1 y1 x2 y2, लाइन खींचिए, दोनों मान बैठाइए, ए बी का मान निकालिए। ट्राई कीजिए तो ट्राई कीजिए। सबसे पहले कौन निकालेंगे इसका सही जवाब, फैजल बताओ इधर से। फजल बोल दिए, फजल तुम्हारे भाई का नाम है ना जी।
फ़ारूक बताओ, फ़ारूक जल्दी से। 10 और 9 बोलो। x1 का मान कितना? x1 का मान 7, x2 का मान कितना? सॉरी x1 y1, और यहाँ कितना होता है बोलिए? x2 और y2। जल्द एक तो फिगर बना लेना जल्दी से। फिगर बनाने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का तो काम है। बोलो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बोलिए जी। x2 का मतलब 10 में से घट जाएगा x1 मतलब 7, सीधा सीधा तो घट रहा है। y2 बोलो जी मारिया, y2 का मान कितना है? मारिया बोलो y2 का मान कितना है? 9 है जी। x2 y2 9 माइनस y1 का मतलब कितना है? 13 का स्क्वायर। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए। हाँ अभी तो यही हैं, ठीक है, आते हैं लेते हुए। और कुछ देखते हैं। ठीक, हाँ ले लेंगे। ठीक अस्सलाम वालेकुम। चलिए सुनिए। 5 आया। ये दोनों घटा देंगे कितना आएगा बोलो? 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ कितना बच गया जी? 9 में से 13 गया, -5 -4 गड़बड़ हो गया। ये हो गया 9 और ये हो गया 16 9 कितना हो गया बोलो? 25। रूट से बाहर निकल के 5 यूनिट भी आप लिख सकते हैं। एक लास्ट सवाल और बनाइए। बस आखिरी। चलो निकालो डिस्टेंस। -4 7 पी का मान दिया हुआ -4 और 7, तो यहाँ होगा पी क्यू निकलेगा। यहाँ पी लिखाएगा, यहाँ क्यू लिखाएगा, है ना। और क्यू का मान दिया है 2 और -5। निकालो जल्दी से। 2 और -5 कौन निकालेंगे एक बार में सही जवाब? चलो जी मारिया बताओ सबसे पहले निकाल के जल्दी। -4 7 और 2 और -5 इधर से बताओ, ट्राई करो। तो ये वाला लिख लीजिएगा पहले, जो लोग नहीं लिखे हैं पहले ये वाला लिखिएगा और बताइए इसका जवाब। 180। चलो जी एक बार देख लीजिए इसको। 6√5 जवाब जब भी दीजिएगा ना तो 6√5 दीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन करके सॉल्व करके। चलो ये हो गया हमारा पी का मान -4 और 7 और क्यू का मान कितना हो गया? 2 और -5। बोलिए ये है x1 y1, मन ही मन में भी मान सकते हैं इसको, लिख दीजिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। x2 पी क्यू निकालना है, उस वक्त ए बी निकल रहा था, यहाँ पी क्यू निकलेगा। पी क्यू कितना होगा बोलो फॉर्मूला से? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया काम ख़त्म। चलिए x2 माइनस x1 बताइए। x2 मतलब सर 2, मारिया कितना आया? x1 का मतलब सर माइनस हो जाएगा 4, एक तो माइनस पहले से ना फॉर्मूला का, एक तो और माइनस आएगा, प्लस y2 का मान बोलो -5 है, y1 का मान बोलो यहाँ से 7 लिखेंगे सर, 7 फार्मूला में एक तो माइनस है, यहाँ 7 लिखाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही से तो काम करना था। बोलो जी यहाँ कितना हो गया? ये हो गया 2 माइनस प्लस 4 हो गया सर, और यहाँ हो गया सर -5 -7 कितना हो गया जी? -7 5 12 का स्क्वायर। चलो बताओ ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, और यहाँ 12 -12 का स्क्वायर। बोलिए 6 का स्क्वायर कितना? 36, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। जोड़ दो इसको, कितना आ रहा है जी? 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। 180 को तोड़ दीजिए। 180 को कैसे तोड़िएगा? 6 इंटू 6√5 ना, पहले इसको तोड़ के तो बताओ कैसे लिखोगी। हाँ 36 कैसे समझ में आएगा? 36 ही होगा। पहले करेंगे ऐसे, फिर 3 से 15 दिया 45, फिर 3 से 3 5 15। अब आइए पहले इसको ऐसे लिखिएगा जैसे बचपन में आप लोग फैक्टर करते थे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। किसी को अगर याद है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे 2 ठो से 1 ठो 2 बाहर, 2 ठो 3 से 1 ठो 3 बाहर, और √5 नहीं बाहर निकला तो रह गया अंदर में 6√5। ऐसे करके तोड़ के दिखा दीजिएगा। ये हुआ इतना यूनिट आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा पूरा ऐसे बना दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपकी मर्ज़ी, जितना शॉर्टकट आप ले सकते हैं। पहला एक्सरसाइज में जितना सवाल है ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। RS अग्रवाल में जो एक्सरसाइज है इसमें आप शुरू कर सकते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। पहला का सब सवाल बनाइएगा, RS अग्रवाल में लिखिएगा। एक से लेके 6 सवाल है, ठीक है। 1 से 6 तक पूरा बना लीजिएगा।
2 नंबर ट्राई कीजिएगा, 3 नंबर ट्राई कीजिएगा, 4 नंबर, 5 नंबर, बस 5 तक ट्राई कर सकते हैं। 6 नंबर भी मन करे, इक्वी डिस्टेंस वाला सवाल है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल वाले, जिनके पास आर एस अग्रवाल वाली किताब है वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बना के आइएगा। यहाँ से शुरू किया है 15 का मूल बिंदु से दूरी यानी ऑरिजिन से दूरी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बनाते जाना है, 4 नंबर, 5, 6, 7, 6 तक बनाना है जी। मारिया 1 से लेके 6 तक बना के आओगी। कल आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा कि ये पढ़िएगा, पहले बताइए। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहेंगे कल कि ये पढ़ना चाहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही पढ़िएगा। ट्रिगोनोमेट्री हो गया ख़त्म, वो एक्सरसाइज बनाए जो संडे के दिन आप लोग स्पेशल क्लास करवाए हैं त्रिकोणमिति का, तो उसको आप लोगों ने बनाया कि खाली हम ही से मेहनत करवाए? हाँ बोलो जी, त्रिकोणमिति पढ़ोगे? साकिर, फारूक बताओ, कल क्या पढ़ने का मन है आप लोगों का? ट्रिगोनोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? बोलो फैज़। ट्रिगोनोमेट्री बनाई, वो एक्सरसाइज बनाए जो प्रॉब्लम होगा कल देखेंगे। एक दिन और पढ़ लीजिए उसको। तो एक्सरसाइज बनाई तुम? आधा बनाई, कुछ प्रॉब्लम हुआ है? अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आधा पूरा। अच्छा, तो अभी आधा और बनाओगी, जो दिक्कत होगा कल ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, मंडे को फिर अपना जैसे चलता है वैसे कंटिन्यू चलाएंगे। चलिए, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग निकलिए थे पीछे से।